सिक्स क्लास बेटा, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक यानी कैसे एक धागे से एक पूरा कपड़ा बनता है, इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में अपना जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। क्लोथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो क्लोथ्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है चीज़ होती है, ज़रूरी पार्ट होता है। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट। क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं, हमें हीट से, गर्मी से, ठंड से, धूल मिट्टी से, इन सब से बचा के रखते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन, डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट टाइम्स। और हम जो है अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसा हमारा सीज़न होता है, जैसी जगह होती है, जैसा समय होता है। ठीक है, जैसे रात को अलग पहनते हैं, दिन को अलग पहनते हैं, ऑफिस जाना है तो अलग, घर में बैठना है तो अलग। ठीक है, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। कपड़े भी अलग अलग तरीके के बने होते हैं। ठीक है, वी गेट दीज डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। और हम अलग अलग मटीरियल, क्योंकि अलग अलग मटीरियल के जिनके कपड़े बने होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से भी मिलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स और हाउ वर क्लोथ्स इन्वेंटेड। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोथ्स की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे इन्वेंट हुए हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ, यानी कपड़े किस चीज़ के बने हैं। थर्ड क्या है? टाइप ऑफ फाइबर, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। फाइबर कौन सी है? नेचुरल है, सिंथेटिक है, कौन सी फाइबर है? ठीक है, नेचुरल मतलब, फाइबर मतलब कि नेचुरली किसी से मिला है, या सिंथेटिक मतलब जो हम केमिकल से मिक्स करके बनाते हैं वैसा। ठीक है, क्लोथ मटेरियल और फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और क्लोथ मटेरियल कौन सा हमें प्लांट से मिलता है, कौन सा एनिमल से मिलता है, इसके बारे में भी हम रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आफ्टर लुकिंग इमेजेस शोन इन द फिगर, कैन यू इमेजिन दैट द क्लोथ यू वेयर कम फ्रॉम दीज सोर्सेज। जब आपने ये दोनों पिक्चर देखी तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जो कपड़ा आप पहनते हैं वो इन्हीं सोर्सेज से आता है। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, यानी जब लोगों ने कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चरल यानी खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और बसने लग गए। उससे पहले क्या होता था? जब आप ये वाला पोर्शन रीड करेंगे तो इसको में पता चलेगा आपको कि पहले क्या होता था। लोग एक तो चलते रहते थे और उनके पास सिलने का या किसी चीज़ का कोई साधन नहीं था, ना ही उनको आता था। तो बड़े बड़े पत्ते या एनिमल की जो फर होते हैं, ठीक है, उनको, या एनिमल की स्किन को, जो एनिमल वो मार के खा जाते थे, उनकी स्किन को ही अपने बॉडी पे ड्रेप कर लेते थे, लपेट लेते थे। ठीक है, मगर जब लोगों ने सेटल होना शुरू किया, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में रहना शुरू किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स। तो उन्होंने क्या, जैसे छोटी छोटी घासें होती हैं उनको सिलना शुरू कर दिया, सिलना सीख लिया कि कैसे एक दूसरे में फंसा के हम इसको जोड़ सकते हैं। एंड ग्रास इंटू मैट एंड बास्केट, और उससे बास्केट बनाई, मैट्स बनाई। ठीक है, यानी जिस पे आप बैठ सकते हो, मैट्स, चटाई जिसको आप बोलते हो, और बास्केट यानी टोकरियाँ जिसमें आप सामान रख सकते हो। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विग्ड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रिंग्स। ठीक है, वाइन्स मतलब जैसे बेलें होती हैं, उनको एक दूसरे में फंसा के बुना गया, या एनिमल के जो छोटे मोटे बाल होते हैं उनको आपस में बुन कर क्या कर दिया गया, लंबे धागे बनाए गए, लंबे लंबे चीज़ें बनाई गई, जिसको और जोड़कर हम एक कपड़ा, बैठने की जगह, कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। दीज वर वूवन इनटू फाइबर, और उसके बाद जैसे लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बनाई, फिर उसको एक कपड़ा जैसा बना लिया, फाइबर बना लिया। ठीक है, कई सारी ऐसी स्ट्रैंड्स को मिक्स करके। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक मेड अप ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पहले अर्ली इंडियंस जो थे, यानी इंडिया में जो पहले लोग रहते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे? कॉटन के। और वो किस रीजन में उगते थे? गंगा के पास वाले सारे रीजन में कॉटन उगता था। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट। अब फ्लेक्स जो है वो भी एक प्लांट है। गिव्स नेचुरल फाइबर, और प्लांट है तो नेचुरल फाइबर ही है हमारा। इन एंशंट इजिप्ट, अब एंशंट इजिप्ट में क्या होता था? पुराने समय में इजिप्ट में क्या होता था? कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। अब क्या होता था इजिप्ट में कि कॉटन और फ्लेक्स दोनों को ही
कल्टीवेट किया जाता था नाइल के आसपास रीजन में, ठीक है, और उसको फैब्रिक यानी कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, मगर उन दिनों में स्टिचिंग किसी को नहीं आती थी। स्टिचिंग मतलब क्या होता है? सिलना, ठीक है। पीपल सिंपली ड्रेप द फाइबर अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और नॉर्मली क्योंकि सिलना किसी को नहीं आता था तो उन्होंने कपड़ा बनाया जैसे तैसे और उसी को लपेट लिया, जैसा भी बना वो उसी को ही लपेट लिया, क्योंकि सिलना नहीं आता था। जैसे अभी आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें स्लीव्स बनती हैं, फिर स्टिचिंग होती है, तो ये सब किसी को तब नहीं आता था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फाइबर्स वर यूज, और अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना कपड़ा जो है अपने शरीर पर लपेट लेते थे जिसको जैसे पसंद था। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल, और जब किस चीज़ की इन्वेंशन हुई? सिलने वाले नीडल की, ठीक है, सिलने वाले नीडल की, तो क्या किया गया, यानी जिससे दो चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, सिला जा सकता है। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मैनी क्लोथ्स, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? फैब्रिक को अलग अलग कपड़े में बुनना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको बुनाई आ गई। उनके पास स्विंग मशीन क्या होती है बेटा? स्विंग मशीन यानी सिलने वाली जो मशीन होती है। अब जब सिलने वाली मशीन आ गई तो इन्होंने क्या करना शुरू करा? अलग अलग कपड़ों को आपस में जोड़ना शुरू करा, ठीक है। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशन। अब क्या हुआ? जब से इन्वेंशन हुई थी नीडल की तब से लेके अब तक बहुत सारे स्टेजेस से, वेरिएशन से, यानी अलग अलग तरीके से स्टिचिंग को करा गया, अलग अलग वेरिएशन से जो है स्टिचिंग गुजरी, ठीक है। But it is not amazing that even today saris, dhotis, lungi and turban is used as an unstitched piece of fabric. मगर क्या अमेजिंग नहीं है कि स्टिचिंग के इतने टाइम बाद भी अभी भी, जैसे साड़ी हो गई, लुंगी हो गई, टर्बन यानी जो पगड़ी पहनते हैं वो अभी तक एक फाइबर का ऐसा कपड़ा है जिसको सिला नहीं जाता, ठीक है, उसको सिला नहीं जाता, उसको ऐसे ही पहना जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाई डू वी नीड क्लोथ? अब हमें कपड़ों की क्यों ज़रूरत होती है? क्लोथ सर्व मैनी पर्पसेस, इट कैन सर्व एज प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स एंड कैन एनहेंस सेफ्टी ड्यूरिंग द हजार्डियस एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग एंड क्लोथिंग। सबसे पहले क्लोथ जो हमें कई सारे पर्पस सर्व करती है, यानी कई सारे वजहों के कारण हम लोग जो कपड़ा है वो पहनते हैं, ठीक है। इट सर्व्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट, ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देती है एक तरीके से, ठीक है, और हमारी सेफ्टी को बढ़ाती है जब हम ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग यानी जब आप ट्रैकिंग का मतलब होता है चढ़ाई वगैरह करते हैं तो कपड़े आपकी बहुत मदद करते हैं, या कुकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो कपड़े आपको जलने नहीं देते, तो ये सब हेल्प जो है ये हमें क्लोथ्स ही करते हैं। इट प्रोटेक्ट द वीवर फ्रॉम रफ सरफेस, और यानी अगर आपने कपड़ा पहना है और आप किसी रफ सरफेस, खुरदुरी सरफेस जैसे होती है, खुरदुरी दीवार हो गई, कुछ हो गई, और अगर आप उससे टच हो जाते हैं तो आपको चोट नहीं लगती, आपका कपड़ा फट जाता है, तो ये क्या है? एक तरीके से प्रोटेक्शन है हमारी। रैश कॉजिंग प्लांट्स, यानी अगर आप जा रहे हैं, कांटे वाले प्लांट्स हैं तो कपड़े में अड़ जाते हैं, वो आपकी स्किन को छूते नहीं हैं। इंसेक्ट बाइट, यानी अगर कोई मच्छर वगैरह है, कोई और चीज़ अगर वो कपड़े पे बैठे तो आपको नहीं काट सकता, ठीक है। स्प्लिंटर, थॉर्न, प्रिकलर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ बैरियर बिटवीन द स्किन एंड द इन्वायरमेंट, यानी कई सारे जो आपके इन्वायरमेंट से आपको हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। कभी आपको कांटा नहीं जैसे लग जाए तो वो कपड़े में उलझ जाता है, आपको नहीं लगता, या किसी एनिमल की, इंसेक्ट की बाइट अगर है, कोई कीड़ा मकोड़ा आपके ऊपर चढ़ गया है तो वो आपको काट नहीं पाता क्योंकि कपड़ा आपके बॉडी पर रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है हमारी स्किन और इन्वायरमेंट के बीच में। क्लोथ्स कैन insulate against cold and hot condition and they can provide a hygienic barrier। क्या है कि जो क्लोथ्स हैं वो हमें क्या करते हैं? बचाव करते हैं हमारा ठंडे या गर्म जो भी कंडीशन आपके इन्वायरमेंट की है उन दोनों से ही, और हमें एक हाइजीनिक बैरियर देते हैं, हमें इन्फेक्शन से दूर रखते हैं, टॉक्सिक मटेरियल से दूर रखते हैं कि हमारी बॉडी तक वो ना पहुँचे, ठीक है। टॉक्सिक मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमें घाव हो जाए या कुछ और हो जाए,
क्लोथिंग ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी जो सन की अच्छी रेज नहीं होती है उससे भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? क्लोथ्स। आपने देखा होगा ना कि कई बार बहुत तेज़ जब धूप होती है, एक जो कॉमन चीज़ आपने देखी है जो आपको दिख सकती है वो है कि आपका कलर ब्लैक हो जाता है जहाँ पर आपने क्लोथ नहीं पहना होता। अगर आपने हाफ स्लीव्स पहना है तो बाकी की स्लीव्स आपकी ब्लैक हो जाती है, तो हमें रेज से भी बचाती है। ठीक है। द मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन ऑफ द क्लोथ इज़ टू प्रोवाइड कंफर्ट ऑफ द वियरर। और सबसे ऑब्वियस फंक्शन जो है, यानी सबसे ज़रूरी फंक्शन, यानी सबसे ऐसा फंक्शन जिसकी वजह से हम कपड़ा पहनते हैं कि हमें एक कंफर्टनेस पहुंचाती है, हमें हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा ना, कभी आप टाइट कपड़े पहन लेते हो तो आपसे पहना नहीं जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो बार बार नीचे टच हो रही है। ठीक है। जैसे आपने अपना बड़ा लहंगा पहन लिया है तो आप उससे परेशान हो जाते हो, वो आप दोबारा नहीं पहनते जल्दी। तो हम क्लोथ्स वही पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगे, जो हमें कंफर्ट पहुंचाए, बाय प्रोटेक्टिंग द वेयरर फ्रॉम द एलिमेंट्स, और हमें बचाव भी करे। इन हॉट क्लाइमेट, जैसे अगर आप ठंड में ऐसे कपड़े पहन रहे हो जो ठंड से आपको बचा ही नहीं रही, कि आप पहनोगे उसको? नहीं पहनोगे। या गर्मी में आप ऐसा कपड़ा पहन रहे हो जिससे आपको आपकी गर्मी जो है वो बॉडी से नहीं निकल रही है, या बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही है आपकी हीट, तो आप वो नहीं पहनोगे। जैसे ब्लैक क्लोथ्स आप नहीं पहनते गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और आपकी गर्मी को बॉडी से बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगने लगती है ब्लैक क्लोथ्स में या डार्क कलर के क्लोथ्स में। इन हॉट क्लाइमेट क्लोथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सनबर्न और विंड डैमेज। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, कपड़े हमें किससे बचाते हैं बेटा? सनबर्न के सूरज की रोशनी से आपको बर्न्स ना हो जाए, यानी जल ना जाए आपकी स्किन, और विंड जो है वो डैमेज ना कर दे। वाइल इन कोल्ड वेदर और कोल्ड क्लाइमेट में आप क्या करते हैं? थर्मल इंसुलेटर प्रॉपर्टीज आर जनरली मोर इम्पॉर्टेंट। थर्मल इंसुलेटर मतलब जो आपको अंदर से गर्म रखे। देयर आर 5 मेन रीजन्स व्हाई वी वेयर क्लोथ्स। अब 5 मेन रीजन है। प्रोटेक्शन में आपको समझा चुकी हूँ। अडोर्नमेंट, फर्स्ट है अडोर्नमेंट, यानी एड डेकोरेशन और ऑर्नामेंट, यानी आप सुंदर लगते हो। ठीक है। सुंदर लगते हो इसलिए आप कपड़े पहनते हो, उसके साथ ऑर्नामेंट्स पहनते हो, यानी ज्वेलरी पहनते हो। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग हु समवन इज और व्हाट दे आर, यानी आप एक आइडेंटिटी बनाते हो अपने कपड़ों से। ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि किसी ने अगर सूट पहना है, बिंदी वगैरह लगाई है, ठीक है, अच्छे से उनके हाथ में नोटबुक्स है या कुछ है, तो आपको पता है अरे ये तो हमारी टीचर है या नई टीचर है। आप देख के पहचान लेते हो ना। कैसे पहचान लेते हो? उनके कपड़ों से। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी यानी कि एक आप सोसाइटी में कोड बनाते हो। जैसे टीचर्स आपकी टॉप वगैरह पहन के नहीं आती है, क्यों? क्योंकि वो एक कोड है आपके स्कूल का कि हम कुर्ती ही पहनेंगे, ठीक है, या साड़ी पहनेंगे। ठीक है। तो एक कोड भी बनाते हैं हम, ड्रेस कोड। ठीक है। स्टेटस, स्टेटस क्या होता है? वंस पोजीशन और रैंक इज कंपैरिजन टू अदर्स, यानी अगर किसी का बहुत अच्छा स्टेटस है, जैसे आपके अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो हमेशा साड़ी पहनती हैं। टीचर्स जो है वो कभी कुछ पहन लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही ऑफिसेज में होता है, अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है तो वो सूट पहन के आएंगे, चाहे कितनी गर्मी कितनी सर्दी हो। ठीक है। बाकी लोग कभी टी शर्ट पहन जाते हैं, कभी कुछ पहन जाते हैं। तो हम अपना स्टेटस जो है वो भी देखकर कपड़ों से ही लोगों को हमारा पता चलता है। ठीक है बेटा। आपकी जो फर्स्ट वीडियो वो यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेयर डू क्लोथ्स कम फ्रॉम, यानी कपड़े कहाँ से आते हैं। ठीक है।